गणित कक्षा 10 अभ्यास 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना। आपको 4 शीर्ष यानी कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और एक अच्छे तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर दिया गया कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 का -2, ये बी दिया गया, सी और डी आपका लास्ट पॉइंट कॉर्नर पॉइंट दिया गया है। चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जिसकी 4 भुजाएं हों। अब ये स्क्वायर हो सकता है, आयत भी हो सकती है, रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज बताया गया तो कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए, एक रफली आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक आयत के साइड का बना लिया, लेकिन आयत का तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे। अब इसी क्रम में रखना है आपको, ये ध्यान में रखना, इसी क्रम में, क्रम को चेंज नहीं करना, मतलब सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना, इसी क्रम के अंदर आपको इसको रखना है। इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए और इसको सी, इसको डी। ये नामकरण आपका हो गया। -4 का -2 ए हो जाएगा, -4 का -2 ए हो गया, -3 का -5 आपका बी हो गया, -3 का -5 आपका बी हो गया, 3 का -2 आपका सी हो गया, 3 का -2 सी हो गया, और डी जो आपका लास्ट पॉइंट बचा वो आपका 2 का 3 हो गया। तो 2 का 3 आप रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? लगाना है इसके अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। इससे आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे? आप यहाँ पर चाहे ये वाला विकर्ण खींच दीजिए जिसको हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण। चाहे आप ये वाला विकर्ण खींच करके, अब जब आप विकर्ण खींचोगे, जैसे मैंने ये वाला विकर्ण खींच दिया, ये वाला पूरा विकर्ण मैंने खींच दिया, अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर 2 त्रिभुज बन गए, बिल्कुल बन गए। एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज A1 इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज A1, इसको त्रिभुज A2। तो त्रिभुज A1 का फार्मूला लगा करके आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए त्रिभुज A2 का, और दोनों को जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो किस तरह से? तो त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फार्मूला तो वही रहेगा, 1/2 x1 में फार्मूला भी लिखे दे रहा हूँ, y2 माइनस का y3 कर दीजिए, प्लस x2, y3 माइनस का y1 हो जाएगा, और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 आपका हो जाएगा, y2 y3 y3 y1। ठीक, तो ये आपका फार्मूला करेक्ट लिखा हुआ है। अब क्या करना आपको? यहाँ पर इसके अंदर पॉइंट जितने x1 y1 y2 जितने भी दिए गए उसको आपको रख देना है। हमने किसका लिया? त्रिभुज A1 का, तो A ये हो गया, B ये हो गया, और बाद में जो आपका तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये ले रहे हो ना, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपका ये होगा। ये याद रखना, इसी में आपके कंफ्यूजन होती है और गलतियां होकर आंसर नहीं आएगा उसके अंदर। x1 क्या रखना है? -4, तो -4 रख दीजिए, y2 माइनस का y3 कर दीजिए, y2 क्या? -5, और y3 यहाँ पर आ जाइए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये एक त्रिभुज A1 का है। तो y2 माइनस का y3, y2 कितना? -5, और -3 कितना हो जाएगा? -8, तो ये -8 यहाँ पर कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, x2 रखिए, x2 कितना? -3 रख दीजिए। अब y3 माइनस का y1, y3 माइनस का y1, y3 कितना? 3, y3 कितना? ये 3 है, और उसके अंदर से y1 को निकालना है तुमको, तो 3 माइनस का, और फिर ये एक और माइनस लगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 3 2 कितना होगा? 5 कर लीजिए, प्लस लगाइए, और x3 आप रखिए, x3 यहाँ पर कितना? 2 है, तो 2 को रख दीजिए, y1 माइनस का y2, y1 कितना है? -2, और y2 कितना? -5, तो -2 और एक और माइनस, तो प्लस का 3 बचेगा। कैसे? यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, -2 क्या करना? y1 माइनस का y2, y1 कितना? -2, तो -2 रखिए, फिर एक माइनस इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया गया है तो एक्स्ट्रा लगा लीजिए, फिर ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस का y2 करना, y2 कितना? -5, तो आप ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 3, तो 3 यहाँ पर पहले ही रख लीजिए। कैलकुलेशन आप अपने माइंड के अंदर जितनी ही तेज करेंगे उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी आपका सवाल, आपका जो सवाल क्वेश्चन होगा वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2, अब 8 चक्कू कितना होगा? 32, 8 4 जा 32 होता, मतलब 8 चक्कू 32, और माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाता है, तो 32 यहाँ पर 32 लिख दीजिए आप, प्लस का साइन लगाया, 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस का 5 3 15, ये आपका 15 आ चुका है।
32 6, यहाँ पर आप माइनस का 15 से 6 निकालेंगे 9 बचेगा माइनस का, और माइनस के 9 से तो कितना बचेगा आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन फिर से किए दे रहा हूँ। 32 में से यहाँ पर कितना बचेगा 9 माइनस का, 12 में से 9 गया, 3 बचा यहाँ पर कितना 3। अब यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 23/2 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 23/2 स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक। तो ये तो आपका हो गया त्रिभुज A1 का फार्मूला, मतलब त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर त्रिभुज A2 का क्षेत्रफल। किस तरह से, वो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब त्रिभुज A2 का फार्मूला हम किस तरह से निकाले दे रहे हैं। अगर आपका ये पूरा हल हो चुका है, क्योंकि स्पेस यहाँ पर ज्यादा है नहीं, तो मैं इसको हटा करके फिर से एक त्रिभुज A2 का फार्मूला लिख करके फिर उसको हल करूंगा। तो त्रिभुज A2 का फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पर मैं इसको मिटाया दे रहा हूँ। अब त्रिभुज, यहाँ पर मैं त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल का कितना आया ये यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल आपका आया 23/2 वर्ग मात्रक। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। स्क्वायर यूनिट भी कर सकते हैं, वर्ग मात्रक भी आप कर सकते हैं। अब त्रिभुज A2 का, तो यहाँ पर त्रिभुज A2 कर दीजिए। त्रिभुज A2 का क्षेत्रफल का फार्मूला तो यही रहेगा, बस आपको पॉइंट को अलग अलग रखना। 1/2 कर दीजिए। x1 कितना है आपका, x1 BCD सीक्वेंस में चलना, मतलब एक क्रम में। तो अल्फाबेट में ABCD में कौन पहले आता है, B आएगा, फिर C आएगा, फिर D। तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x3 y3 ये हो गया। ये वाला त्रिभुज A2 का रखना। तो x1 कितना -3, y2 -y3, y2 कितना है -2 और -3 -5 हो जाएगा, तो -5 कर दीजिए। प्लस का x2 कितना 3, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर। y3 -y1, y3 कितना है 3 और y1 ये है, तो 3 माइनस का और एक और माइनस, तो प्लस का 8 हो जाएगा आपका, तो 8 रख दीजिए। ये कैलकुलेशन आप फास्ट करिए। प्लस का x3 कितना है, x3 आपका 2 दिया गया है। फिर क्या करना, y1 y2, y1 कितना -5 और y2 -5, फिर एक माइनस और एक और माइनस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो -5, तो ये -3 आपका बचेगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, -5 से माइनस और फिर एक -2, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा -3। ठीक, तो ये आप देख लीजिए। अब इसको आप 1/2 कर लीजिए। अब हल करिए इसको। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 8 × 24 और माइनस का 6 आपका आएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9, प्लस का 9 बचेगा। अब इसके अंदर अब जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देख लीजिए 1/2, यहाँ पर 9 बचा, 9 प्लस का 24 मतलब 24, तो 9 4 33/2 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर आया। वर्ग मात्रक किसका, त्रिभुज A2 का क्षेत्रफल कितना आया 33/2 वर्ग मात्रक। त्रिभुज A1 का क्षेत्रफल कितना आया 23/2 वर्ग मात्रक। अब कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ये जो पूरा चतुर्भुज दिया गया उसका एरिया कितना होगा, तो कितना होगा त्रिभुज A1 प्लस का त्रिभुज A2 का क्षेत्रफल, यही तो होगा। आप रख दीजिए इसके अंदर त्रिभुज A1 कितना आया 23/2 वर्ग मात्रक, तो 23/2 रख दीजिए, प्लस त्रिभुज A2 का कितना है 33/2, तो 33/2 आप रख दीजिए। हल कर लीजिए, हर बराबर है तो हर का 1 हो जाएगा। 3 3 कितने होंगे 6 और 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 56। जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 28। तो ये आंसर आपका जो आया वो कितना आया, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर आया है, या स्क्वायर यूनिट, या स्क्वायर यूनिट। किस तरह से हमने हल किया, हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए, त्रिभुज A1 त्रिभुज A2 कैसे दिए गए, हमने इसको बनाया सीक्वेंस में रखे पॉइंट, सबको रख दिया त्रिभुज A1 में, त्रिभुज A2 के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब भाग दिया। अब त्रिभुज A1 का फार्मूला लगा करके हमने क्षेत्रफल निकाला 23/2 वर्ग मात्रक त्रिभुज A1 का, त्रिभुज A2 का लगा करके इतना आया 33/2। अब पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा त्रिभुज A1 प्लस त्रिभुज A2, तो मैंने वो करके ऐड करके मतलब जोड़ करके और 56/2 आया, यहाँ पर 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप आसानी से और एक अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।